हेलो दोस्तों, क्विक सिलेक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। आज हम क्रिया और उसके प्रकार को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्रिया की डेफिनेशन क्या है इसको थोड़ा पढ़ेंगे। जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए वहाँ उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ओके, जहाँ पर क्रिया से सदा कार्य का बोध होता है। ठीक है, जहाँ क्रिया से क्या होता है, सदा कार्य का बोध हो, वहाँ पर क्या होता है, क्रिया होता है। ओके, तो क्रिया हैं जो तीन प्रकार के शब्दों से बनती हैं, धातु, संज्ञा, विशेषता। ओके, तो आदि इन शब्दों से बनती हैं, लेकिन जो अधिकतर जो क्रियाएं हैं धातु में ना जोड़ने से बनती हैं। जैसे पढ़ना, पढ़ना, तो पढ़ना में पढ़ क्या है, धातु है, और ना, तो अधिकतर जो क्रियाएं हैं धातु में ना जोड़ने से बनती हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना आदि क्या है, सभी क्रियाएं हैं जो धातु में जोड़कर बनाई गई हैं। ओके, लेकिन जो रचना की दृष्टि से क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो रूढ़ होती है, एक यौगिक होती है। कौन सी? एक यौगिक। इनको थोड़ा शॉर्ट में समझेंगे। रूढ़ क्रिया क्या है? रूढ़ क्रिया वे हैं जो क्या, रूढ़ क्रियाएँ जो धातु से बनती हैं, क्योंकि धातु का अर्थ ही है मूल, और रूढ़, रूढ़ का अर्थ क्या है, मूल। रूढ़ क्रियाएँ या मूल क्रियाएँ तो वे जो धातु से बनती हैं। ओके, जैसे खाना, खाया, खाती, खाऊं। ओके, ये सभी क्या है, जैसे खाना, खाएं, खाऊंगा, खाएगा आदि में एक क्या है, एक धातु विद्यमान है, इसमें एक धातु उपस्थित है। ओके, तो ये सभी क्या है, ये रूढ़ क्रिया है या मूल क्रिया है। इसके बाद सेकंड क्या है, यौगिक। यौगिक क्रिया, यौगिक क्रिया क्या है, यौगिक क्रिया आपको देख सकते हैं, यौगिक यहाँ पर योग हो रहा है, तो वे जो एक से अधिक तत्वों से बनती हैं। जैसे खाना से क्या बनेगा, एक से अधिक तत्वों से खाना से। जैसे खाना क्या है, खाना आपकी रूढ़ क्रिया है। ओके, क्या है, रूढ़, तो इसकी जो यौगिक क्रिया बनेगी वो खिलाना। एक से अधिक क्या होती हैं, एक से अधिक तत्वों से बनती हैं। खिलाना, पीना से जैसे पिलाना, देख से दिखाना, पढ़ना से पढ़वाना, ये सभी क्या है, यौगिक क्रिया हैं। ओके, इसके बाद जो क्रिया हैं और कई प्रकार के आधार पर, जैसे कर्म के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और संरचना के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। ओके, तो चलते हैं और आगे देखते हैं। तो वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उन्हें क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। संस्कृत में क्रिया रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ओके, उन्हीं शब्दों में ना लग जाने से क्या, क्रिया बन जाता है। जैसे लिख से लिखना, हंसना, पढ़ना, खेलना, कूदना। ओके, तो सबसे पहले कर्म के आधार पर पढ़ेंगे। कर्म के आधार पर पढ़ेंगे। कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्यतः दो भेद किए जाते हैं, अकर्मक और सकर्मक। आप साफ साफ देख सकते हैं अकर्मक। तो अकर्मक क्रिया क्या हैं, वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है। ओके, तथा क्रिया का जो प्रभाव है बाकी के प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो अगर अकर्मक क्रिया में कर्म को प्रयुक्त नहीं किया जाता है और जो क्रिया है वो कर्ता पर प्रभाव डालती है। जैसे कुत्ता भौंकता है, यहाँ पर जो भौंकना है वो क्या है, क्रिया है। कुत्ता क्या है, कर्ता है। यहाँ पर कर्म को प्रयुक्त नहीं किया गया है, यहाँ पर क्या होगी, अकर्मक क्रिया। ओके, जैसे कविता हंसती है, यहाँ पर हंसना क्या है, हंसना आपकी क्या है, अकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ पर कर्म का यूज नहीं हुआ है। जैसे टीना सोती है, सोना क्या है, अकर्मक क्रिया है। बच्चा रोता है, रोता क्या है, रोना क्या है, अकर्मक क्रिया है। आदमी बैठा है, बैठना क्या है, अकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ पर कर्म प्रयुक्त नहीं किया गया है। ओके, इसके बाद सकर्मक क्रिया आप देख सकते हैं। सकर्मक क्रिया आप साफ साफ नजर आ रहा है, वे क्रियाएँ जिनका प्रभाव, अर्थात वे क्रियाएँ जहाँ पर कर्म प्रयुक्त किया जाए, सीधा सीधा है, जिनके साथ कर्म प्रयुक्त किया जाता है उन्हें सकर्मक, जहाँ कर्म प्रयुक्त नहीं किया जाता वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती हैं। एग्जाम्पल से आप इजली समझ सकते हैं। जैसे वाक्य में जैसे दिया है, एग्जाम्पल देखेंगे हम। भूपेन दूध पी रहा है, भूपेन दूध पी रहा है, तो यहाँ पर पीना क्या है, पीना आपकी क्या है, सकर्मक क्रिया है। दूध, आपका जो दूध दिख रहा है आपको क्या है, कर्म है। इसका नीतू खाना बना रही है, तो जो बनाना है आपका वो क्या है, बनाना, वो आपका क्या है, क्रिया है। कौन सी, सकर्मक क्रिया है। यहाँ पर जो खाना है वो क्या है, आपका कर्म, कर्म का काम कर रहा है, तो यहाँ पर क्या है, सकर्मक क्रिया है।
सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। सिंपल है, एक कर्मक क्रिया जब वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दुष्यंत भोजन कर रहा है, करना। ओके, यहाँ पर भोजन क्या है, एक कर्म है, भोजन क्या है, कर्म है, एक ही दिया गया है। द्विकर्मक में जब वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हों, जैसे अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर छात्र भूगोल क्या है, कर्म है, और पढ़ाना आपकी क्रिया है, तो यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया है। ओके, तो इस प्रकार आप इनको समझ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है प्रयोग तथा संरचना के आधार पर। वाक्य में क्रियाओं का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किस रूप में किया जाता है, इसके आधार पर भी क्रिया के निम्न भेद होते हैं। जैसे सामान्य क्रिया, जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ हो वहाँ पर सामान्य क्रिया होती है। जैसे महेंद्र जाता है, संतोष आई, यहाँ पर जो जाना और जो आना वो क्या है, आपकी जो है सामान्य क्रिया है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर सामान्य ही प्रयोग हुआ है किसी वाक्य में। ठीक है, एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ है। जिस प्रकार संयुक्त क्रियाएं, जो क्रिया दो या दो से अधिक भिन्नार्थ क्रियाओं के मेल से बनती हैं उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे जया ने खाना बना लिया, हेमराज ने खाना खा लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो दो क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। बना लेना, खाना बना लिया, खाना बना लेना। ओके, खाना खा लेना, यहाँ पर ये दो दो क्रियाओं का संयुक्त रूप है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, संयुक्त क्रिया हो जाएगी। ओके, कई उदाहरण हैं इनके। जाना चाहती है, जाना और चाहना ये दो आपकी संयुक्त क्रियाएं हैं, यहाँ पर क्या होंगी, संयुक्त क्रिया होगी। इसके बाद नेक्स्ट है प्रेरणार्थक क्रिया। वे क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं न करके दूसरों को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है उन क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। वे क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं न करके दूसरों को क्रिया करने के लिए प्रेरित कर रहा है। आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल से और अच्छे से। जैसे दुष्यंत हेमंत से पत्र लिखवाता है, यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है कि जो कर्ता है स्वयं काम नहीं कर रहा है बल्कि दूसरों को प्रेरित कर रहा है करने के लिए। जैसे दुष्यंत हेमंत से, दुष्यंत करता है लेकिन दुष्यंत द्वारा पत्र नहीं लिख रहा, हेमंत द्वारा पत्र लिखवाया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगी, प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जैसे कविता सविता से पत्र पढ़वाती है, यहाँ पर जो कविता है सविता से पत्र पढ़वा रही है, पत्र पढ़वाती है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो करता है दूसरों को क्रिया करने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगी, प्रेरणार्थक क्रिया होगी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है पूर्वकालिक क्रिया। जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हों तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे धर्मेंद्र पढ़कर सो गया, यहाँ सोने से पूर्व पढ़ने का कार्य हो गया ना, सोने से पूर्व क्या, उसने पढ़ाई की। जैसे धर्मेंद्र पढ़कर सो गया, पहले उसने पढ़ाई की फिर सो गया, तो पूर्व पढ़ाई का काम किया उसने, अतः जो पढ़कर है क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी, पढ़कर। ओके, तो किसी मूल धातु के साथ कर या करके लगाने से पूर्वकालिक क्रिया बनती है, ये आपको थोड़ी हिंट दी गई है। ओके, तो यहाँ पर जो काम पहले हो, ओके, तो वहाँ पर क्या पूर्वकालिक क्रिया हो लाई, जैसे आपने एग्जाम्पल से देखा। इसके बाद नेक्स्ट है नाम धातु क्रिया। वे क्रियापद विशेषण आदि से बनते हैं उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे रंगना, लजाना, अपनाना, गरमाना, चमकाना, गुदगुदाना, ये सारे क्या हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से बन रहे हैं। और भी जैसे हाथ, हाथ क्या है आपका, हाथ आपका संज्ञा है, हाथ से बनेगा आपका हथियाना। बात, बात से बतियाना। अपना, अपना से अपनाना, ये सभी क्या है, ये आपकी संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि का प्रयोग करके इनको बनाया गया है, तो ये नाम धातु क्रिया कहते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया वे क्रिया जो क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगने पर बनते हैं उन्हें कृदंत क्रियापद कहते हैं। जहाँ पर प्रत्यय लगाने से क्रिया बने वहाँ पर क्या है, कृदंत क्रिया है। जैसे एग्जाम्पल से देख सकते हैं, चल से चलना, चलता, चलकर। यहाँ पर आप देख सकते हैं चलना, चलता, चलकर। ओके, तो यहाँ पर ना, चलता,
कर, ता, ना, ये सभी क्या है, प्रत्यय प्रत्यय लगाकर क्रिया बनाई जा रही हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, कृतंत क्रिया होगा। ओके, इसी प्रकार सजाती क्रिया, वे क्रियाएं जहाँ कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर साथ प्रयुक्त होती हैं। वे क्रियाएं जहाँ कर्म और क्रिया, भारत ने लड़ाई लड़ी, लड़ाई लड़ना आपका क्रिया है, लड़ाई आपकी कर्म है, लेकिन एक ही धातु से बने हैं लड़ाई और लड़ना, क्या एक ही धातु का प्रयुक्त हुआ है इन दोनों में, लड़ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सजाती क्रिया। इसी प्रकार सहायक क्रिया, किसी भी वाक्य में मूल क्रिया की सहायता करने वाले पद को सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया किसे कहते हैं, जो मूल क्रिया की सहायता करे। जैसे अरविंद पढ़ता है, भानु ने अपनी पुस्तक मेज पर रख दी है। यहाँ पर दी है, ये सभी क्या है, सहायक क्रिया हैं, था, थी, थे, ये सभी क्या हैं, हुए, थे, रहे थे, था, ये सभी क्या हैं, सहायक क्रियाएं, जहाँ पर ये जो मूल क्रिया की सहायता करती हैं। अब पढ़ता है, यहाँ पर पढ़ना की सहायता है द्वारा हो रही है, संपूर्ण वाक्य है लगाने से हो रहा है, बस सहायक क्रिया, इसलिए ने क्या, ये सहायक हैं, इसलिए ने सहायक क्रिया कहते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है काल के अनुसार पढ़ेंगे। जिस काल में कोई क्रिया होती है उस काल के नाम के आधार पर क्रिया का नाम रख देते हैं, भूतकालिक, वर्तमान कालिक, भविष्यकालिक। ओके, तो भूतकालिक क्रिया क्या है, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में, भूतकाल अर्थात जो बीत चुका है समय, वहाँ बोध हो, कार्य के संपन्न होने का वेद हो, वहाँ पर भूतकालिक क्रिया होती है। जैसे सरोज गई, सलीम पुस्तक पढ़ रहा था, तो ये यहाँ पर क्या, बीते हुए समय की बात की जा रही है कि सलीम पुस्तक पढ़ रहा था। यहाँ पर था लगा तो आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल से कि यहाँ पर भूतकाल की बात की जा रही है, पहले बीते हुए समय की बात की जा रही है कि सरोज गई अर्थात जा चुकी है, सलीम पुस्तक पढ़ रहा था अर्थात पुस्तक पढ़ चुका है, और वो अब इसी प्रकार आप समझ सकते हैं। ओके, इसके बाद वर्तमान कालिक क्रिया, वर्तमान अर्थात जो वर्तमान समय है, तो क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध हो। जैसे कमला गाना गाती है, बिमला खाना बना रही है अर्थात अभी कार्य चल रहा है। ओके, अर्थात वर्तमान का बोध हो रहा है यहाँ पर कि खाना अभी बन रहा है। ओके, जैसे भविष्य क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का वेद हो अर्थात आने वाला समय। जैसे नीलम कल जोधपुर जाएगी अर्थात नीलम को कल जोधपुर जाना है, ये भविष्य है, आने वाली सोच है कि उसको नीलम कल जोधपुर जाएगी। यहाँ पर उन्होंने प्लानिंग की भविष्य की कि कल परसों से अशोक पत्र लिखेगा, यहाँ पर क्या भविष्य की बात हो रही है, यहाँ पर क्या होगा भविष्यकालिक क्रिया होगी। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।